हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ेंगे। कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस आप लोगों ने फैन को देखा होगा। फैन के अंदर एक कैपेसिटर यूज करते हैं या कंडेंसर यूज करते हैं। कंडेंसर का काम क्या होता है? एनर्जी को स्टोर करना। तो यहाँ पर जो कैपेसिटर है या कैपेसिटेंस है, इसका भी काम क्या रहेगा? एनर्जी को स्टोर करना। कैपेसिटेंस जो होता है, स्टोर एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी किसी भी कंडक्टर को हम ये कंडक्टर है, इसको हम चार्ज लगातार देते रहेंगे तो इसके सरफेस पर लगातार पोटेंशियल इंक्रीज करता जाएगा। तो चार्ज जो रहेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल v रहेगा, या v जो रहेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल q रहेगा। तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाता है, q इक्वल टू एक कांस्टेंट रहेगा c v। ये जो कांस्टेंट है इसी को बोलते हैं कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस ऑफ दिस कंडक्टर। ठीक है, कैपेसिटेंस के बारे में कुछ और बातें हैं। सबसे पहले ये स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी, यूनिट के बारे में बात करते हैं। यूनिट के बारे में Q अपॉन V हो जाएगा। तो कूलम पर वोल्ट, या इसको हम फेराड भी बोलते हैं, फेराड। ठीक है, डायमेंशन क्या रहेगा इसका? डायमेंशन यहां से हम कैलकुलेट कर लेंगे। डायमेंशन का काम तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें सॉल्व करना है। ठीक है, डायमेंशन इसका इंपॉर्टेंट होता है, यहां से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस किस किस पर डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर कॉमा डाइलेक्ट्रिक मीडियम एंड another conductor around it another conductor around it। इसके आसपास कोई और कंडक्टर है तो उस पर भी वो डिपेंड करेगा। साथ साथ में ये बात यहां पर याद रखना, जो कैपेसिटेंस है डज नॉट डिपेंड ऑन क्यू, चार्ज पर डिपेंड नहीं करेगी, ना ही वोल्टेज पर डिपेंड करेगी। कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर भी ये डिपेंड नहीं करेगी। तो ये कुछ बातें हैं इलेक्ट्रिक हमारे पास कैपेसिटेंस के बारे में। आगे इसमें हम पढ़ने वाले हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, कितने टाइप के कैपेसिटर होते हैं। ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ तो सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर के अंदर दो कंडक्टर रहेंगे, दो कंडक्टर। इट हैज टू कंडक्टर। टू कंडक्टर, एक कंडक्टर जो है उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा और दूसरे कंडक्टर पर नेगेटिव चार्ज होगा। दोनों इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज रहेंगे, जितना प्लस रहेगा इतना ही माइनस रहेगा। ठीक है, एक पर पॉजिटिव पोटेंशियल रहेगा,
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और एक पर नेगेटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रहेगा, ऐसा मान सकते हैं, ठीक है। या फिर एक को हम जीरो मान लेंगे, दूसरा पॉजिटिव रहेगा, या इसको हम जीरो मान लेंगे, दूसरा नेगेटिव रहेगा। इस तरीके से भी हम मान सकते हैं, या तो ये पॉजिटिव रहेगा, इसको जीरो मान लो, या इसको जीरो मान लो और ये नेगेटिव, ठीक है, इस तरीके से रहेगा। तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ कैपेसिटर जो रहेंगे, जो फर्स्ट रहेगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सेकंड रहेगा स्फेरिकल कैपेसिटर, और जो थर्ड रहेगा सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। इन तीनों को पढ़ने से पहले हम सबसे पहले एक कंडक्टर के लिए उसका कैपेसिटेंस कितना होता है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो यहां पर रहेगा कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर, कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर क्या रहेगा। एक हमारे पास कंडक्टर है, इसका रेडियस है कैपिटल आर, और ये वैक्यूम में है, इसके आसपास कोई मीडियम नहीं है, तो वैक्यूम के अंदर इन वैक्यूम इसका जो कैपेसिटेंस लिखा जाएगा C नॉट इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर रहेगा। अगर इस कंडक्टर के आसपास कोई मीडियम हम डाल देते हैं, कैसा भी कंडक्टर हो सकता है, ठीक है, सॉलिड या होलो, इसके आसपास कोई मीडियम डाल देते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है उसका, और इसका रेडियस है R, तो कैपेसिटेंस जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू आर, ये रहेगा। जब इन दोनों को ध्यान से देखेंगे तो हम लिख सकते हैं इसको C अपॉन C नॉट, या फिर C इक्वल टू C नॉट इंटू K, या K इक्वल टू C अपॉन C नॉट। ये हमारे पास क्या रहेगा, फॉर्मूला आ गया। किसका फॉर्मूला आ गया, कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर कैसा रहेगा, आइसोलेटेड कंडक्टर, ठीक है, आइसोलेटेड लिखोगे तो भी ठीक रहेगा। आइसोलेटेड का मतलब क्या है, इस कंडक्टर के आसपास कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। जो फर्स्ट है इसमें वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसका जो डायग्राम बनता है वो इस तरीके से बनेगा और इस तरीके से भी बना देते हैं, ठीक है। दो पैरेलल प्लेट रहेंगी और इसको हम जूम करके बनाऊं तो ये जो हमारे पास प्लेट है इसका एरिया A रहेगा, इसका एरिया A रहेगा, दोनों प्लेट का बीच का सेपरेशन क्या रहेगा, D रहेगा। तो यहाँ पर जो कैपेसिटेंस लिखा जाएगा, इसके अंदर कुछ भी मटेरियल नहीं है, तो C नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। अगर मैं इन दोनों प्लेट के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल देता हूं, इन दोनों प्लेट के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल दूं, कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इन दोनों के बीच में डाल दिया, तो यहाँ पर जो कैपेसिटेंस हो जाएगा वो K टाइम इंक्रीज कर जाएगा, तो K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ये रहेगा इसमें फॉर्मूला, ठीक है। साथ साथ में अगर मैं इसको कंप्लीटली फिल नहीं करता हूं तो मैं इस तरीके से डायग्राम बना रहा हूं, तो इसके बीच का सेपरेशन क्या है, ये D, इसके अंदर T थिकनेस की डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी, T थिकनेस है ये,
तो इसका कैपेसिटेंस क्या बनेगा, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ये इसका रहेगा फॉर्मूला। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। साथ साथ में इसके अंदर बहुत सारी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स डाले हुए हैं, बहुत सारे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स डाले हुए हैं। उस केस में क्या फॉर्मूला रहेगा, मान लेते हैं इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल K1 है, एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल K2 है, एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल K3 है और एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल K4 है। और जो थिकनेस दे रखी है, थिकनेस क्या है, T1 है, T2 है, T3 है और T4 है। तो यहाँ पर जो कैपेसिटेंस बनेगा, कैपेसिटेंस जो बनेगा वो कितना होगा, कैपेसिटेंस लिखा जाएगा यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन एप्सिलॉन नॉट A अपॉन, तो यहाँ पर लिखेंगे T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2, T3 अपॉन K3 प्लस T4 अपॉन K4। तो ये यहाँ पर फॉर्मूला रहेगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर। इसके बाद है स्फेरिकल कैपेसिटर। इसके बाद है स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर में ध्यान देना, डायग्राम पर दो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर रहेंगे ऑफ रेडियस A एंड B। अंदर वाले स्फीयर पर चार्ज दिया जाएगा प्लस Q। ठीक है, इस तरीके से हम चार्ज देंगे। बाहर वाले सरफेस पर, बाहर वाले कंडक्टर को हमने ग्राउंड किया हुआ है, तो इसके अंदर वाले सरफेस पर चार्ज आ जाएगा माइनस Q। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा दोनों कंडक्टर के बीच में रहेगा। तो यहाँ पर जो कैपेसिटेंस लिखा जाएगा, कैपेसिटेंस जो लिखा जाएगा वो होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB अपॉन B माइनस A, AB अपॉन B माइनस A। ये हम C नॉट लिख देते हैं। अगर दोनों जो हमारे पास कंडक्टर हैं इनके बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल देते हैं, K डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल देते हैं, उस केस में तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, K टाइम इंक्रीज कर जाएगी, AB अपॉन B माइनस A। ठीक है, ये फॉर्मूला यहां पर रहेगा। इसके बाद आता है सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। इसके बाद है सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, इसमें दो सिलेंडर के फॉर्म में कंडक्टर रहेंगे। ठीक है, उसके बाद ये इसका एक्सेस हो गया। मान लेते हैं इसकी जो लेंथ है ये है स्मॉल l, इसका इनर रेडियस स्मॉल a, आउटर रेडियस स्मॉल b, और अंदर वाले कंडक्टर को चार्ज दे दिया प्लस Q और बाहर वाले को हमने ग्राउंड कर दिया। तो इस पर चार्ज माइनस Q इंड्यूस हो जाएगा या माइनस में इंड्यूस हो जाएगा। तो इसका कैपेसिटेंस क्या रहेगा, कैपेसिटेंस जो रहेगा C इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन ln B बाय A इंटू L, ये रहेगा इसका कैपेसिटेंस। अगर इस कंडक्टर की इसकी जो लेंथ है वो क्या है, L। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ, कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ मतलब 1 मीटर लेंथ का कैपेसिटेंस क्या रहेगा। तो यहाँ से हम L से डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ, तो C डैश लिख देंगे कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ C बाय L। तो C इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन ln B बाय A।
ये रहेगा हमारे पास कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ। आगे है शेयरिंग ऑफ चार्ज बिटवीन टू कंडक्टर। शेयरिंग ऑफ चार्ज बिटवीन टू कंडक्टर, दो कंडक्टर के बीच में चार्ज शेयर किस तरीके से होगा। मान लेते हैं कि यहाँ पर एक कंडक्टर है, इसका रेडियस है R1 और इस पर चार्ज है Q1। एक यहाँ पर कंडक्टर है, इस पर चार्ज है Q2 और इसका रेडियस है R2। ठीक है, दोनों को एक वायर से कनेक्ट कर रहे हैं। तो एक बात याद रखना, जो पॉजिटिव चार्ज है हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज हमेशा हायर से लोअर की तरफ जाएगा, नेगेटिव चार्ज लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जाएगा। जैसे इसको हम कनेक्ट करेंगे, मान लेते हैं कि यहाँ पर पोटेंशियल, मान लेते हैं कि कनेक्ट करने के बाद जो फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा चार्ज का, इस पर हो जाएगा Q1 डैश और इस पर हो जाएगा Q2 डैश। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों को हम जब कनेक्ट कर दिया है तो दोनों पर पोटेंशियल बराबर हो जाएगा, दोनों कंडक्टर में पोटेंशियल क्या हो जाएगा, बराबर। तो ये रेडियस R1 है, ये रेडियस R2 है। जब पोटेंशियल दोनों पे बराबर हो जाएगा तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले इक्वेशन लिखेंगे Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इक्वल टू R1 अपॉन R2। ये लिख सकते हैं क्योंकि चार्ज जो रहेगा रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। उसके बाद साथ साथ में चार्ज कंजर्वेशन से क्या लिखेंगे, Q1 डैश प्लस Q2 डैश इक्वल टू Q1 प्लस Q2। ठीक है, ये दो इक्वेशन रहेंगे हमारे पास चार्ज शेयरिंग बिटवीन टू कंडक्टर। हम इन दोनों को सॉल्व करके Q1 डैश एंड Q2 डैश कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, Q1 डैश Q2 डैश कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, ये हो गया चार्ज शेयरिंग बिटवीन टू कंडक्टर। इसके बाद है चार्ज शेयरिंग बिटवीन टू कैपेसिटर। चार्ज शेयरिंग बिटवीन टू कैपेसिटर, चार्ज शेयरिंग बिटवीन टू कैपेसिटर connected in सेम पोलैरिटी के साथ कनेक्ट किया है। मान लेते हैं कि एक कैपेसिटर है यहाँ पर C1, कैपेसिटर है यहाँ पर C1, कैपेसिटेंस इसका C1 है, इस पर चार्ज, इसको पोटेंशियल V1 से चार्ज कर दिया। ठीक है, और एक यहाँ पर इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, इस पर इसका कैपेसिटेंस C2 और पोटेंशियल V2। अब दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया एक वायर के साथ। जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो दोनों का जो कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा हमारे पास, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये रहेगा कॉमन पोटेंशियल। तो ऊपर वाला जो फर्स्ट कैपेसिटर है, इस पर चार्ज क्या रहेगा, Q1 क्या हो जाएगा, Q1 हो जाएगा C1 और V कॉमन, साथ साथ में जो Q2 हो जाएगा C2 और V कॉमन। Q इक्वल टू CV फॉर्मूला होता है, Q इक्वल टू CV, V कॉमन तो मैं याद रखना है, तो चार्ज हमें दोनों पर मिल जाएगा। इसमें जो हीट लॉस होगा, हीट लॉस का फॉर्मूला तो मैं याद रखना है, हीट लॉस जो होगा वो होगा 1/2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इन ब्रैकेट V1 माइनस V2। ये रहेगा हीट लॉस इन, जब इसमें करंट फ्लो करेगा, चार्ज फ्लो करेगा इधर से उधर, तो करंट फ्लो करेगा तो हीट लॉस होगा उसमें। ठीक है, हीट लॉस कितना होगा इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो हमारे पास फॉर्मूला है चार्ज शेयरिंग बिटवीन टू कैपेसिटर, ये सेम पोलैरिटी के साथ है। अब हम करेंगे अपोजिट पोलैरिटी। ठीक है,
आगे है इन अपोजिट पोलरिटी, इसको कर देते हैं अपोजिट पोलरिटी। तो यहाँ पर डायग्राम बनाते हैं, चार्ज इस पर प्लस है, इस पर माइनस है, C1 और V1 से इसको चार्ज किया, और यहाँ पर ये माइनस और ये प्लस, ये C2 और V2 से इसको चार्ज किया। जैसे इन दोनों को कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट करने के बाद जो कॉमन पोटेंशियल, मैं यहाँ पर मानकर चल रहा हूँ कि V1 जो है वो V2 से ज़्यादा है, तो V कॉमन क्या आएगा, V कॉमन आएगा यहाँ पर C1 V1 माइनस C2 V2, ठीक है, मतलब ये वाला टर्म ज़्यादा मान के चल रहा हूँ मैं, अपॉन C1 प्लस C2 अपॉन C1 प्लस C2, ये आ गया हमारे पास V कॉमन। तो Q1 क्या लिखा जाएगा, Q1 इक्वल टू C1 इंटू V कॉमन, ये फॉर्मूला रहेगा। साथ साथ में Q2 क्या लिखा जाएगा, C2 इंटू V कॉमन, C2 इंटू V कॉमन, ये फॉर्मूला रहेगा। इसमें जो हीट लॉस होगा, हीट लॉस का फॉर्मूला क्या रहेगा, हीट लॉस इसमें ज्यादा होगा, हीट लॉस क्या होगा, 1/2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इन ब्रैकेट V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर। ये बात याद रखना, पहले फॉर्मूले में क्या था, V1 माइनस V2, लेकिन अब क्या है, V1 प्लस V2, ठीक है। ये हो गया चार्ज शेयरिंग बिटवीन टू कैपेसिटर एंड विद इन अपोजिट पोलरिटी, ठीक है। हीट लॉस इसमें ज्यादा होगा। इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं कि कैपेसिटर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होती है, ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, कैपेसिटर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होगी। यहां पर एक कैपेसिटर है, इसको हमने क्यू चार्ज दे दिया, आ गया इस पर चार्ज, हमने V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया इसको, इसका कैपेसिटेंस C है। तो इसके अंदर एनर्जी जो स्टोर होगी, इस पर चार्ज पॉजिटिव, इस पर चार्ज नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से होगा इसमें। तो इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी वो क्या होगी, हाफ CV स्क्वायर, एक तो ये फॉर्मूला रहेगा, और क्या रहेगा 1/2 Q इंटू V, एक ये फॉर्मूला रहेगा, और जो थर्ड फॉर्मूला रहेगा 1/2 या Q स्क्वायर अपॉन 2C, Q स्क्वायर अपॉन 2C, ये फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। ये हो गया एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। अब यहां पर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, तो फर्स्ट रहेगा इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन, और दूसरा रहेगा इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो कैपेसिटर हैं एक के बाद एक लगे होंगे इस तरीके से, और एक बैटरी के साथ इसको कनेक्ट किया जाएगा। ये हमारे पास कैपेसिटर C1, ये C2 और ये C3, बैटरी V के साथ इसको कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पर जो C इक्विवेलेंट बनेगा, इन सभी कैपेसिटर को हटाकर एक कैपेसिटर लगाएंगे हम, एक कैपेसिटर लगाएंगे, ये रहेगा C इक्विवेलेंट। C इक्विवेलेंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 1/C2 1/C3, ये रहेगा सीरीज में। और एक बात यहाँ पर याद रखनी है, सीरीज में जितने भी कैपेसिटर लगे होंगे सभी के अक्रॉस, सभी पर जो चार्ज रहेगा वो सेम रहेगा,
चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर will be equal। चार्ज क्या रहेगा, सभी पर सेम रहेगा, ठीक है। अगर चार्ज सेम रहेगा, Q सेम रहेगा, तो Q इक्वल टू CV। तो पोटेंशियल जो रहेगा इसके अक्रॉस V1, इसके अक्रॉस V2 और इसके अक्रॉस V3, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा कैपेसिटेंस के। मतलब जो V1 प्रोपोर्शनल टू 1/C1, ठीक है। इनवर्सली जितना जिसका कैपेसिटेंस जितना ज्यादा रहेगा उस पर उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा वो कम रहेगा, ठीक है। तो V प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, 1/C, क्योंकि चार्ज क्या है सभी में सेम है, ठीक। उसके बाद है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसमें हम 3 कैपेसिटर बनाते हैं पैरेलल में। तीन कैपेसिटर हैं पैरेलल में, C1, C2 और C3। V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया है। इस सर्किट को हम इस तरीके से बना सकते हैं, C इक्विवेलेंट और ये क्या है V। तो यहाँ पर जो C इक्विवेलेंट लिखा जाएगा ये क्या होगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड सो ऑन, ठीक है। जब पैरेलल में रहेंगे तो डायरेक्ट इनको ऐड करना है। और दूसरी बात क्या है इसमें, जब पैरेलल में रहेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस सभी कैपेसिटर के अक्रॉस सेम रहेगा। पोटेंशियल डिफरेंस across each capacitor will be same, मतलब बराबर रहेगा। उसके बाद सभी के अक्रॉस V सेम है। V अगर सेम है तो Q इक्वल टू CV होता है। Q इक्वल टू क्या होता है, CV। V सबका सेम है, जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा उस पर चार्ज क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, Q प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, C। जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा उस पर चार्ज क्या आएगा, ज्यादा आएगा, ठीक है। इसके बाद हम चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, यहाँ पर एक कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस C है। इसको हम एक बैटरी E वोल्ट की बैटरी है, EMF E है, इससे हम चार्ज कर रहे हैं। साथ में एक रेजिस्टेंस लगा रखा है R। तो होगा क्या, T इक्वल टू जीरो पर कैपेसिटर एक हमारे पास शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। T इक्वल टू जीरो एट T इक्वल टू जीरो कैपेसिटर बिहेव लाइक ए शॉर्ट वायर की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। और सेकंड पॉइंट, एट T अप्रोचेज इन्फिनिटी, ठीक है, इन स्टडी स्टेट। इसका मतलब क्या हो गया, इन स्टडी स्टेट, कैपेसिटर बिहेव लाइक ए ब्रोकन वायर। ब्रोकन मतलब टूटा हुआ वायर, ठीक है, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। और ओपन सर्किट, ठीक है। तो T इक्वल टू जीरो पर इसमें करंट फ्लो करेगा कुछ, तो इस पर चार्ज का इक्वेशन लिखते हैं। चार्ज किस तरीके से लिखा जाएगा, Q इक्वल टू EC 1 माइनस E टू द पावर T अपॉन RC, ठीक है। ये रहेगा चार्ज ऑन कैपेसिटर एट एनी टाइम T। चार्ज ऑन कैपेसिटर एट एनी टाइम T। तो करंट जो इसमें फ्लो करेगा, करंट की वैल्यू क्या रहेगी, तो वो टाइम के साथ चेंज करेगी। तो करंट इन सर्किट एट एनी टाइम
टी। तो करंट की वैल्यू क्या रहेगी, आई इक्वल टू ई अपॉन आर ई टू द पावर टी अपॉन आर सी, ये रहेगा। यहां पर ध्यान देना, मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं तो इसका जो ग्राफ बनेगा क्यू का टाइम के साथ ग्राफ जो बनेगा वो बनेगा इस तरीके से, ठीक है। और यहां पर ये क्या रहेगा, EC। और करंट का जो ग्राफ बनेगा, करंट लगातार डिक्रीज कर रहा है तो करंट का जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। और यहाँ पे क्या रहेगा, E अपॉन आर, ठीक। और ध्यान देना यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आरसी का डायमेंशन क्या होगा, आरसी का डायमेंशन, आरसी क्या है यहाँ पर, टाइम कांस्टेंट। इसका डायमेंशन क्या है, कैपिटल टी, ये टाइम है, ठीक है, टाइम कांस्टेंट। इसका डायमेंशन क्या रहेगा, कैपिटल टी, ठीक है। डायमेंशन इंपॉर्टेंट है, ग्राफ इसके इंपॉर्टेंट है। ये हो गया चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। इसके बाद है डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, यहां पर हमने एक कैपेसिटर लिया हुआ है, कैपेसिटेंस उसका C है और इसको चार्ज कैपिटल Q दिया हुआ है, कैपिटल Q और माइनस कैपिटल Q। इसको हमने एक रेजिस्टेंस R के साथ कनेक्ट कर दिया है और एक स्विच भी लगा दिया है। स्विच को जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो ये चार्ज यहाँ से फ्लो करता हुआ इस तरीके से आएगा और ये कंप्लीट चार्ज यहाँ पर खत्म हो जाएगा और जो इसके अंदर एनर्जी थी वो रेजिस्टेंस से हीट के फॉर्म में डिसिपिएट हो जाएगी। तो यहाँ पर जो करंट फ्लो करेगा, I करंट फ्लो करेगा और इस पर जो कैपेसिटर पर जो चार्ज है वो लगातार टाइम के साथ चेंज करेगा। तो चार्ज जो रहेगा कैपेसिटर पर वो क्या लिखा जाएगा, Q इक्वल टू कैपिटल Q e टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी, चार्ज एट एनी टाइम ऑन द कैपेसिटर, ठीक है। और जो करंट रहेगा वो क्या रहेगा, Q अपॉन आर सी ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी। इसका अगर ग्राफ प्लॉट किया जाए, चार्ज का टाइम के साथ ग्राफ प्लॉट किया जाए तो ई पावर माइनस के साथ आ रहा है, इस तरीके से ग्राफ बनेगा और ये क्या रहेगा, Q। दूसरा, करंट का टाइम के साथ ग्राफ बनाया जाए तो ई पावर माइनस एक्स आ रहा है, ठीक है, वैसा फंक्शन बनेगा। तो यहाँ पर ये लगातार डिक्रीज करता हुआ जाएगा और यहाँ पर क्या लिख देंगे, Q अपॉन आर सी, ठीक है। ये रहेगा हमारे पास ग्राफ। आरसी क्या है, टाइम कांस्टेंट रहेगा, आरसी क्या रहेगा, टाइम कांस्टेंट, ठीक। इसके बाद